आज बात कर रहे हैं एक ऐसे रूलर के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था अपने टाइम में, लेकिन उसको एक कंट्रोवर्शियल रूलर कहा गया, उसको एक पागल राजा घोषित किया गया है, यानी कि मैड किंग। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। तो उस रूलर का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका असली नाम क्या था? जौना खान। तो उसका तो जन्म था लगभग 1300 के आसपास हुआ था। उसके जो पिताजी थे घियासुद्दीन तुगलक, जो कि दिल्ली सुल्तानेट के संस्थापक थे। ठीक है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो दिमाग था बचपन से बहुत ज़्यादा तेज़ था। क्यों तेज़ था? उसका रीज़न है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था मैथ्स में, फ़िलॉसफी में, तर्कशास्त्र में और चिकित्सा, ये सारी किताबें वगैरह वो पढ़ता रहता था। उसको अच्छा खासा ज्ञान था। उसके बाद क्या हुआ? 1300 में उसका जन्म हुआ था। 1325 के आसपास, 25 साल बाद उसके जो पिताजी थे उसकी मृत्यु हो गई है। अब ये नहीं पता कि वह एक दुर्घटना थी या फिर प्राकृतिक घटना थी या फिर क्या था। ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है, तो इतिहासकार अपने अपने हिसाब से चीज़ें बताते रहते हैं। तो जो जौना खान था ना, मोहम्मद बिन तुगलक, वो अब गद्दी पर बैठ गया। उसने गद्दी संभाली और वह रूलर बन गया वहाँ पर। ठीक है। और लोगों को क्या था कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें उससे थी कि ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करेगा, हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि इसलिए था क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था बचपन से ही, इसलिए लोगों को उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। लेकिन उसके बहुत बड़े बड़े फ़ैसले थे और उसमें गलतियाँ भी थी, बहुत बचकाने वाली। चलिए देखते हैं। उसने ध्यान नहीं दिया था। पहली थी कि राजधानी बदलना। उसने दिल्ली की राजधानी को दौलताबाद में बदल दिया था। पहली चीज़ थी। क्या किया था कि उसने सोचा कि पूरे भारत पर एक बेहतर कंट्रोल, बेहतर नियंत्रण के लिए हम राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया। जिसके कारण क्या होता है कि जो ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ पर भेजा जाने लगा, रास्ते में लोग मरने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि सारा उसका जो किया कराया था सारा पानी में फिर गया और यह फैसला बहुत बुरा साबित हुआ। दूसरा चीज़ था तांबे की मुद्रा, यानी टोकन करेंसी। उसने क्या किया था कि सोने चांदी के जो सिक्के वगैरह चलते थे, है ना, उसकी जगह तांबे के सिक्के ला दिया। और उसमें कोई अथॉरिटी नहीं थी कि उसमें सिग्नेचर है किसी का या बहुत स्पेसिफिक कंट्रोल है। सो इससे हुआ था क्या कि जो लोग थे, नॉर्मल लोग, उन्होंने क्या किया कि नकली सिक्के बनाने लगे। नकली सिक्के बना बना करके अब क्या होगा कि जो ये क्या हुआ, हाँ, उसका आइडिया मॉडर्न था, जैसे कि अभी पेपर करेंसी चल रही है, लेकिन लोग घर में नकली सिक्के बनाने लगे, जिससे कि जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो गई, अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई। ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। तीसरा था कर, यानी कि जो गंगा और यमुना इन दोनों के बीच की जो जगह थी उसको बोलते हैं दोआब रीजन, दोआब। वहाँ पर उसने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया, है ना। और उस समय एक चीज़ और थी कि फेमाइन, यानी अकाल पड़ा हुआ था उस समय। ना लोगों के पास, किसानों के पास फसल थी, खाने के लिए अन्न थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा किसान परेशान हो गया। टैक्स भी बढ़ा दिया ऊपर से, इसके कारण उनके अंदर एक विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ी। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी के कारण, बहुत ज़्यादा दिक्कतों के कारण उनके अंदर विद्रोह की भावना जागी और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह। तो यही चीज़ें थी जो कि उसका फ़ैसला था और उसके परिणाम। उसके बाद देखते हैं उसकी पर्सनालिटी क्या थी। पहली चीज़ तो बहुत बुद्धिमान था, हमें पता है। उसके आइडियाज़ जो थे बहुत बड़े बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ थे। लेकिन एक चीज़ ख़राब था, उसका एग्जीक्यूशन, उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन उसका बहुत ख़राब था। फ़ैसले को वो क्या करता था, बहुत जल्दी जल्दी ले लेता था, बहुत ज़्यादा कामली हैंडल नहीं करता था। खटाक से लो, जो हुआ देखेंगे तो देखता था बाद में। कठोर फैसले ले लेता था। इसलिए कहते हैं कि बुद्धिमान था लेकिन वह इम्प्रैक्टिकल था। और कंक्लूजन क्या निकलता है कि सिर्फ
इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं होता, गुड एग्जीक्यूशन और लोगों को समझना ही भी उतना ही ज़रूरी है। ये था हमारे आज के टॉपिक का सार।